मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ में बहुत मेहनत की है अभी तक, और आज हम लोगों को पूरी प्लानिंग को स्टडी करना है। हम लोगों ने जो क्लास को स्टार्ट किया उसके अंदर ढेर सारी चीजें स्टडी की हैं और ढेर सारी चीजें स्टडी। जो बात आपको जाननी है आप सभी को बता दूं, कि आपने जो क्लास 11th और क्लास 12th जो स्टडी किया था उसका पूरा सिलेबस जो 24 महीने में कभी आपने पूरा किया था, इस बात को नहीं भूलना। वो मात्र आपको 4 से 5 महीने में पढ़ना, इसलिए हर चीज को सोचकर समझकर स्टडी करना है, हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, एग्जाम्स के आए टॉपिक को कवर करना है और बारीकी से हर बात को पढ़ना है। राइट नाउ हम यहां तक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आए हैं। लिमिट को मैंने लगभग आपको 25 से 26 घंटे क्लास दे दी है। कंटिन्यूटी मैंने पढ़ा दिया। लॉगरिथम 5 क्लास मैंने आपको करा दी है। एक क्लास आज रिकॉर्डेड मैंने डाल दिया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है कैलकुलस की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम चीजों को आगे स्टडी करने वाले हैं एंजॉय होने के साथ में। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कैलकुलस से। लेट फोकस ऑन द डिफरेंशिएशन। आज की क्लास का पहला टॉपिक है बेटा डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बेटा अवकलज। लिखिएगा, टॉपिक का नाम है बेटा डेरिवेटिव और हिंदी में कहते हैं बेटा अवकलन। बिल्कुल फोकस करें और सभी से विनम्र निवेदन है, भरोसा करिए। लिमिट पढ़ाया, लिमिट का एक एक सवाल एग्जाम्स में आपने उड़ा दिया। पिछले 10-12 सालों के सारे सवाल मैंने आपको कवर कराए और कोई भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है। दूसरा, मैंने आपको लॉग पढ़ाया, लॉग के अंदर भी कोई सवाल आपका बचा नहीं, सारे प्रीवियस ईयर करा दिए। और आज की क्लास शुरुआत होती है इस टॉपिक से। मैं बोलना चाहूंगा, कमेंट्स बिल्कुल भी मत करना, कमेंट्स बिल्कुल मत करना, केवल फोकस करना स्टडी पर, अदरवाइज यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, टॉपिक का नाम है बेटा अवकलज। तो बहुत आसान बात है। जैसे मैं कहीं लिख रहा हूं कि d/dx, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। बहुत छोटी सी बात है। और अगर कहीं लिखा हुआ है d/dy, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है बेटा y के सापेक्ष आपका अवकलन। ये आपका टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए इसे नोट करें फटाफट। d/dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आपका x है एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आपका y है। मेरे यहां से बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अगर आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत वीक होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाद में वीडियो देख लेना, लेकिन अभी क्लास को फोकस कर रहा हूं अच्छे तरीके से। आइए, हाँ, d/dx डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और d/dy डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात आते हैं कुछ फॉर्मूलों की। समय बड़ा कीमती है, मत गवाइए कमेंट्स में, मत गवाइए फालतू बातों में। आपका समय बहुत महंगा है, बहुत बहुत महंगा है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मनी इज नॉट अ मनी, एक्चुअली टाइम इज अ मनी। आपका समय ही धन है, उस समय को खत्म मत करिए। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, एक एक करके याद करते जाना। d/dx, जैसे x का पावर कहीं भी n आता है, फॉर्मूला होता है nx n-1। याद करते जाइए। d/dx x टू द पावर n आता है, फॉर्मूला होता है nx n-1। d/dx अगर कहीं भी √x आता है, फॉर्मूला होता है 1/2√x। d/dx अगर कहीं भी 1/x आता है, फॉर्मूला होता है माइनस का 1/x²। बिल्कुल जीरो से बात करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। d/dx अगर किसी भी जगह पर कांस्टेंट नंबर आता है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है बेटा 0। उतारो फटाफट जल्दी। आपस में कोई बच्चा बात न करे। एक टीचर होने के अलावा मैं आपको एक गार्जियन होकर एडवाइस दे रहा हूं। मैक्सिमम टीचर यही चाहते हैं कि बच्चा कमेंटों में लगा रहे,
यहां से गप्पे, यहां से गप्पे मारते रहते हैं, वहां से गप्पे मारते रहते हैं, टोटल नुकसान बच्चे का है, टीचर का कोई नुकसान नहीं। डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। शुभम कमेंट वॉच आउट करो, नोट कर लेना, और यूजलेस कमेंट लगातार करता दिखाई दे तो तुरंत उस बच्चे को ब्लॉक मार देना, एक हफ्ते बाद खोलेंगे उसे। डी ओवर डी एक्स, ई का पावर एक्स कहीं भी आता है तो ई का पावर एक्स होगा। अगला डी ओवर डी एक्स, ए का पावर एक्स कहीं भी आता है तो ए का पावर एक्स इंटू आएगा आपका लॉग ए। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद करना है। इसके अलावा आओ डी ओवर डी एक्स, अगर किसी भी जगह आपका स्टेप बन करके आता है यहां से एग्जाम्पल के तौर पर कहीं भी log x और आंसर आता है आपका बेटा 1/x, जल्दी से याद करें, मैं आगे बात करूं। यहां तक सारे फॉर्मूले याद करो जल्दी, इतने सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हैं अभी तक। ओवर डी एक्स, अगर किसी भी जगह sin x आती है इसका डायरेक्ट होता है बेटा आपका cos x। अगर कहीं भी cos x आती है इसका डायरेक्ट होता है बेटा माइनस का sin x। अगर किसी भी जगह d ओवर डी एक्स tan x आती है इसका डायरेक्ट होता है बेटा sec स्क्वायर x। अगर किसी भी जगह d ओवर डी एक्स cot x आती है इसका डायरेक्ट होता है बेटा माइनस का आपको sec स्क्वायर x। प्लीज याद करें, 4 d ओवर डी एक्स, चलो भैया जल्दी याद करो, इतना याद करो फटाफट। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से, जीरो से लेकर के वहां तक पढ़ाता हूं जहां तक आप सोचते नहीं है। प्लीज फोकस करिए फॉर्मुलों के ऊपर, समय बड़ा बलवान है, बहुत कीमती है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम प्लीज। साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस को sec स्क्वायर x। हाँ, अगर कहीं भी sec x आती है इसका फॉर्मूला होता है बेटा sec x इंटू आपका tan x, d ओवर डी एक्स। अगर कहीं पर भी आपका cosec x आता है ये बन के आता है आपका माइनस का cosec x इंटू आपका cot x। कम ऑन, याद करें फटाफट। तुमको इतना समझाता हूं डेली कि वक्त को खराब मत करिए, फिर भी आप समझते नहीं है। अब आती है बात नेक्स्ट, d ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स x कहीं भी आता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो जल्दी फटाफट, साइन इनवर्स x का आता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दूसरा d ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी आता है cos इनवर्स x, आंसर होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स मेमोराइज। d ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी tan इनवर्स x आती है डायरेक्ट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी cot इनवर्स x आती है डायरेक्ट होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं भी d ओवर डी एक्स sec इनवर्स x आती है फॉर्मूला होता है 1/x अंडर रूट। आप पहले इतना उतारो जल्दी, इतना याद करो फटाफट, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। जल्दी करो, मेरी बात को दिल से फील करना। क्या कोई टीचर, मैं मना करता हूं कमेंट्स करने के लिए, इसमें मेरा क्या फायदा है? इसमें मेरा क्या फायदा है? जो टीचर्स लगातार कमेंट्स में और बच्चे इन्वॉल्व होते रहते हैं, अगर यहां से 50 कमेंट टीचर देख रहा है, वहां से 100 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बार बार हर कमेंट पे टाइम जाता है, और वो टाइम टीचर का नहीं, वो टाइम वो है, तुम पैसे भी दे रहे हो टीचर को और उसका समय कमेंट्स के पढ़वाने में बर्बाद करवा रहे हो, तो आप में से कौन सी अकलबंदी कर रहे हैं? नेक्स्ट, डी ओवर डी एक्स, अगला आता है सेक इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। मेमोराइज। डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी आता है बेटा आपको सेक इनवर्स एक्स होता है माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। प्लीज याद करिए, जल्दी करो। तुम मुझे समझ गए ना? तुम मुझे समझ गए तो मुझे लगेगा कि हां मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मनोरंजन का दौर है, लोगों को यह चाहिए कि पढ़ाई छोड़ के साथ में मनोरंजन करना है,
मगर मुझे लगता है ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पैसा बहुत मेहनत का है और वो बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। अगला, डी ओवर डी एक्स कहीं भी आता है लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लीज याद करिए, प्लीज याद करिए बेटा, मेरी तरफ से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अपने सामने मोबाइल रखता हूं। अगर वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब होगी तो मुझे अपने आप मालूम चलता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लोगों की तरफ से है, उसे मैनेज कर। डी ओवर डी एक्स, यहां पर आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर। जल्दी जल्दी याद करो फटाफट, सारे फॉर्मूले याद करें, जितने फॉर्मूले लिखा दिए गए हैं सभी फॉर्मूले याद करें, जल्दी फटाफट सब लिखे आपके सामने, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लास चालू हो उससे पहले फॉर्मूलों को याद करा जाए। फॉर्मूलों में कोई ट्रिक नहीं होती, सवालों में दिखाऊंगा लेवल क्या होता है, यहां पर कोई ट्रिक नहीं लगानी है, याद करो पूरे से। गुड, बहुत बढ़िया। भानु प्रताप वेलकम बेटा, चलिए गुड। एक और लिखिए, डी ओवर डी एक्स, अगर किसी जगह मॉड एक्स आती है, मॉड एक्स, इसका आंसर होता है मॉड एक्स अपॉन आपका एक्स। ध्यान रहे एक्स जो होता है एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता है इसमें, उतारो फटाफट। डी ओवर डी एक्स, ये सवाल एयरफोर्स में आ चुका है डायरेक्ट। डी ओवर डी एक्स मॉड एक्स का होता है बेटा मॉड एक्स अपॉन आपका एक्स, प्लीज याद करिए। अब एक बात, सभी फॉर्मूले सभी भाई को याद हो गए होंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे जितने बच्चों को मैंने कहा है, बिल्कुल बेटा आराम से फोकस करिए, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद कराए हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आता है बेटा प्रोडक्ट रूल, लिखिए जरा प्रोडक्ट रूल। जैसे डी ओवर डी एक्स अगर कहीं भी आता है, यहां पर आपका फर्स्ट और यहां पर आपका सेकंड, क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जल्दी से नोट करें। यश रावत कह रहे हैं 5% रेंट पर पैसे लिए हैं। यश रावत भरोसा रखिए, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे ज्वाइन कर रखा आपने कई दिन से, तो आप महसूस कर रहे होंगे आपको बिल्कुल ठीक है। बेटा फिजिक्स का पेड बैच कब आएगा? वीडियो खत्म होने दो, लास्ट में 5 मिनट बात करूंगा। वीडियो जब खत्म होगी तो लास्ट में 5 मिनट बात करूंगा, लगातार समय खराब मत करो बेटा अपना, आप समझते हैं ठीक है। फिर क्या होगा यहां पर? न्यूमरेटर अपॉन आपका डिनोमिनेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हिंदी में पढ़ते हैं बेटा तो क्या होगा? डी ओवर डी एक्स, यहां पर आएगा बेटा अंश, अपॉन में कितना आएगा बेटा? आपका हर, ये होगा आपका हर, ठीक है। डी ओवर डी एक्स किया जाता है किसका बेटा? अंश का, माइनस आपका अंश, और यहां से डी ओवर डी एक्स किया जाता है बेटा आपका हर का, अपॉन आता है बेटा हर का स्क्वायर। जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। 1 मिनट वक्त बर्बाद मत करो। 5 महीने जब मेरे खत्म होंगे तो आपके एक एक पैसे का हिसाब आपको महसूस करा दूंगा, ठीक है भैया। बड़ी मेहनत से बच्चे बिहार से, पटना से, झारखंड से बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर रामायण सुनाऊं फालतू की। प्लीज मेरे बेटा फॉर्मूले याद करिए। यहां तक कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं थी, और कोई जल्दबाजी कर रहा हो कि सर ट्रिक्स, यहां तक जनरल चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, इनमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है भैया। आगे बढ़े, लव यू भैया। चलिए
ये तो हो गया हमारा केस खत्म। एक बार सभी बच्चे फॉर्मूले कर लें रिवाइज, एक बार सभी बच्चे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, और वीडियो खत्म होने के बाद भी रिवाइज कर लेना। किताब तुम्हारे पास में होगी। फॉर्मूलों को कभी भी पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, उनको समझो, उनको याद करो। बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, छोटे छोटे सवालों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धीमे तरीके से। आइए हम शुरुआत करते हैं चीजों। सबसे पहले जो जनरल और छोटे सवाल है उन पर बात कर रहा हूं, उनको समझने की कोशिश करना भैया। आओ जरा, ये क्वेश्चन आपकी आरएस का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो जरा, थोड़ी देर में क्वेश्चन करा दूं, आपको बेस मिल जाएगा, फिर मैं आपको स्पेशल केस पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। आइए, क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू यहां से cos x स्क्वायर। प्लीज रीड द क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो सवाल हैं वो भी बताऊंगा, उनमें कुछ अप्रोच है वो भी समझाऊंगा। y इक्वल टू cos x स्क्वायर देन dy अपॉन dx पूछा गया है। कितना सरल सवाल है, आइए जरा देखो। dy अपॉन dx, बेटा यहां पर कौन आ रही है बेटा cos, cos का कितना होगा बेटा माइनस का साइन, यहां जो x स्क्वायर आ रही है वो x स्क्वायर सेम आ जाएगी। उसके बाद cos को ढकेइए, x स्क्वायर का किया जाएगा, कितना आएगा बेटा आपका 2x। सवाल हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 है आरएस का, इसे आप जल्दी से नोट करिए। आज बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं सवालों को, बिल्कुल जीरो से। 9:30 बजे से क्लास का लेवल हाई हो जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने है, आपके बोर्ड पर। प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आरएस का, बहुत ही सिंपल। कैसे होगा, y इक्वल टू यहां पर आ रहा है बेटा अंडर रूट साइन एक्स। कितना सरल और इजी कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप dy ओवर dx निकालते हैं बेटा, रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है तो 1/2 अंडर रूट, कितना आएगा बेटा यहां से साइन एक्स। और जैसे ये साइन एक्स आएगा, साइन का किया जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका cos x। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी से हो गया, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम आरएस। ये सवाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे सवाल हैं, अभी इनमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आप ये जानते हो, मैंने लिमिट पढ़ाया, लिमिट आपको चेक कराया। जो क्लास पढ़ाऊंगा डिक्टो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में होंगे, डिक्टो के डिक्टो। इसका एविडेंस मैं आपको दे चुका हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 खत्म हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड द क्वेश्चन प्लीज। पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 को फोकस करिए भैया, बहुत आसानी से, बहुत आराम से। y इक्वल टू यहां से बन के आ रहा है, इतना आसान बात है सर। dy ओवर अगर आप dx यहां से निकालते हैं, देखो log के अंदर कोई भी नंबर आता है पहले जाएगा अपॉन में, साइन अंडर x हो जाएगा। साइन का किया जाएगा तो कितना बन के आएगा भैया, साइन का करूंगा कितना बन के आएगा cos अंडर रूट एक्स। और कॉमन सेंस की बात है, अंडर रूट एक्स का करूंगा तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ध्यान दीजिए, log का हो गया 1 साइन, साइन का हो गया cos, और अंडर रूट एक्स का किया तो 1/2 अंडर रूट एक्स। सॉल्यूशन करूंगा तो ये आएगा बेटा cot अंडर रूट एक्स अपॉन आपका 2 अंडर रूट एक्स, एंड क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। जल्दी करिए, बड़ा बलवान है। एक एक दिन, एक एक मिनट आपको याद आएगा जिंदगी में कि कब क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। फोकस ऑन द बोर्ड। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिक सवाल है, बेसिक। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। आरएस अग्रवाल, पाथफाइंडर, एनसीईआरटी, मेरे पे बहुत काम है। स्पीड लगाइए। कैलकुलस सबसे ज्यादा नंबर की आती है एग्जाम्स में, शाबाश।
वेरी गुड, आंसर आ चुका है। कॉस का अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का किया जाएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स एंड क्वेश्चन इज ओवर। बी ऑप्शन राइट, खत्म। क्वेश्चन नंबर, धीरज रखना, धैर्य रखना, कुछ नहीं बचेगा, केवल क्लास में प्रैक्टिस करते रहिए, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, जितने सवाल मेरे पेन से निकल रहे हैं उतने आप निकाल देना, माइंड फाड़ के रख दूंगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स ट्राई, आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी करिए, बेसिक सवाल हैं, यहां अटकना नहीं चाहिए। उमेश चौधरी कह रहे हैं सर गुरुजी सारे क्वेश्चन आप करा दोगे तो हम क्या करेंगे? बेटा आरएस के साथ साथ आरडी कराऊंगा, अभी तो भयानक रूप लेगा ये चैप्टर। ये तो अभी तो मैं खेलना सिखा रहा हूं, खेलना, 0 से भी नीचे माइनस में। उमेश चौधरी मेरे राजा, प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत। चलिए समय शुरू, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, आंसर आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपकी 2 लिखी है 2, इसका मतलब रियलिटी में ये है। मैथ्स का रूल क्या होता है? पावर आगे आती है और एक पावर कम, साइन का करूंगा तो cos रूट एक्स, और रूट एक्स का करूंगा तो 1/2 रूट एक्स। मैथ्स का फॉर्मूला है 2 sin a cos a बन जाएगा साइन 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसलिए आपका आंसर आ गया ए। शाबाश, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, अभी खेलना सिखाऊंगा सवालों से, भी तो इजी बात है। इसे लिख दूंगा, देखो 1 का यहां भाग दूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर कितनी बन जाएगी? x की पावर ये कितनी बन जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, माइनस के 1/2, और इसका यहां भाग दूंगा कितना बन जाएगा? x का पावर कितना बेटा? 3/2। सॉल्व करूंगा, पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, माइनस के 3/2, और ये सॉल्व करूंगा, पावर आगे कितना बन जाएगा? रूट एक्स। सॉल्व करिए, रिजल्ट आ जाएगा। कम ऑन फास्ट, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व करिए, रिजल्ट आ जाएगा। चलो बढ़िया। अरे इसको ऊपर लेके गए ना, फटाफट, गुड। रिपीट कर दूं? देख सुन भाई, जो कह रहा है रिपीट कर दो। ये आपका 1, इसका यहां भाग दिया, ये हो गया 1/रूट एक्स, इसका यहां भाग दिया, पावर बन गया 3/2 यानी कि 1.5। अरे इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कॉमन सेंस की बात है, क्या बन के आएगा भैया? x की पावर -1/2, और ये बन गया 3/2। पावर आगे आती है एक पावर कम होती है, पावर आगे आती है एक पावर कम होती है, सवाल हो गया। ठीक है बेटा, अभी ये 0 लेवल के सवाल हैं, ध्यान देना, 0 लेवल के। अभी तो मैंने रुद्र रूप दिखाया ही नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल के सवाल हैं, क्योंकि ये भी सवाल अटक जाते हैं बहुत सारे बच्चों को। d/dx, अगर किसी भी सवाल में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, इस डायरेक्ट कंसेप्ट होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कर लो, ये सीपी याद कर लो, ये कंसेप्ट याद कर लो फटाफट। d/dx log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सीपी याद कर लो, जल्दी जल्दी करिए। गुड गुड, एक सीपी और याद करो। d/dx, अगर किसी भी जगह log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, याद करो 1/x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता है। की क्लास बिल्कुल 0 लेवल के सवालों को लेकर के है, अटकना नहीं है। कल क्लास का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, बहुत हाई होगा। ये सीपी डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना,
लॉग आ रही है x प्लस दिस, डायरेक्ट आंसर आएगा 1/√x² प्लस आपका 1 एंड ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी करिए। सारे भाइयों से विनम्र निवेदन है, पढ़ते रहिए। आप लोगों को YouTube से मैं ऐप पर लेकर के आया हूं क्योंकि यहां माहौल बने। मैं वहां भी वही बात कहता था, मैं यहां भी वही बात कह रहा हूं। वक्त बहुत कीमती है, सारी दम लगा दो। वक्त बहुत कम है, सारी दम लगा दो। कुछ को मैं जगाऊंगा और कुछ को तुम जगा दो। जगाओ प्लीज। रेडी? क्वेश्चन नंबर 9। इसके जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। इसके जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। d/dx log x प्लस √x² प्लस का 25। क्वेश्चन नोट करते जाइए। d/dx log x प्लस का √x² प्लस का 36 नोट करते जाइए। जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। जल्दी इसके जैसा आगे बढ़े। चलो यहां देखो, इसका कितना आएगा 1/√x² कितना आएगा 25। आप फोकस करते रहिए। 1/√, कितना आएगा x² प्लस आपका 36। जल्दी करो फटाफट। अगर इन्हीं सवालों के अंदर मैं चेंज कर दूं, सपोज करो मैं यहां पर लगा दूं माइनस, तो कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, केवल यहां पर माइनस आ जाएगा, केवल यहां पर माइनस आ जाएगा। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है और एक ही चीज काम करते रहिए और वो है सिर्फ अभ्यास। ओनली अभ्यास, ओनली अभ्यास, और कुछ नहीं। फोकस करते रहिए। गुड। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल। रीड, पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज पढ़िए, जल्दी करिए भैया। आज तो पहली क्लास है, आज पहले दिन में परेशान हो गया बेटा। लॉग टॉपिक छोटा था इसलिए 5 क्लासों में खत्म किया। लिमिट बड़ा था, 10 क्लास लगाई। यहां कम से कम यहां पर 8 से 9 क्लासें होंगी, कम से कम 8 से 9 क्लासें। खतरनाक चीजें खेलना सिखाऊंगा। पूरी आरएस तोड़नी है, पूरी पाथफाइंडर तोड़नी है और घनघोर प्रैक्टिस करनी है विद प्रीवियस ईयर। चलिए खत्म। क्या आंसर आएगा बेटा 1/√x² माइनस आपका 1। खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या तुम लोग जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? यहां तक आपको सवाल पढ़ने में कैसे लगे हैं ये रेस्पॉन्स बताएं, उसके बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। सुनिए, a का पावर x का करोगे, a का पावर x कितना आएगा log a माइनस प्लस। अब देखो a यहां पर कांस्टेंट है, जैसे d/dx कहीं भी x की पावर n आती थी तो क्या था बेटा nx n माइनस का 1 था। बिल्कुल ऐसे ही क्या करूंगा, इसका करूंगा तो ये बन के आएगा ax, ये x है x, ax a माइनस का 1। क्वेश्चन खत्म। ax a माइनस का 1, क्वेश्चन खत्म। उतारो फटाफट जल्दी। ax a माइनस का 1, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। ax a माइनस का 1, देखो कौन सा ऑप्शन राइट है अपने आप। मैंने a वगैरह कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो सीधा आंसर लिखा है। तुम देखो तुम्हारा क्या है, तुम देखो तुम्हारा क्या आंसर है। a का पावर x मत कर देना, ये वाला मत कर देना। d/dx, a का पावर जब x आता है तो a का पावर x इंटू log a आता है। a यहां पर कांस्टेंट नंबर होता है। पहला ऑप्शन राइट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को टिक करो, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। सबसे पहले एक सीपी याद है। अब आपको पता चलेगा कि लॉग क्यों पढ़ाया था। एक सीपी होती है कि लॉग ए एक्स कहीं भी आ रहे हो उसे लिख सकते हैं log x अपॉन log a।
ये फॉर्मूला था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का, आई होप सभी को याद होगा। दूसरी बात डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी लॉग एक्स आता है मगर बेस में ई था, तब आपका आंसर आता था 1/x। ये दूसरा याद करो। और तीसरी बात आपको याद क्या थी, 1/log, यहां पर बेटा ए बी, इसको लिखते थे log बी ए। 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम थोड़ी दे रहे हो इस वक्त, आप तीनों बातों को द्वारा लिख लो, याद हो जाएंगी और माइंड मजबूत हो जाएगा। जल्दी करो फटाफट, माइंड मजबूत होगा, फटाफट जल्दी करो। 1 2 3 बातें, ये 3 बातें अगर आपको याद हैं तो सवाल आपके इंप्रूवमेंट में आएंगे। जबरदस्त। नाउ आइए सवाल पर वापस। सवाल को देखो, सवाल है क्या एक्चुअली। पहली बात तो यह कि सवाल को आप क्या लिखेंगे मालूम है, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, और यहां लिखेंगे आप पहले log 10। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है, बस बेस में कौन ई, log x का कितना होगा बेटा 1/x। अच्छा मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो कॉमन सेंस की बात है, log तो आएगा, 10 आएगा नीचे, उल पहुंचेगा ऊपर। इसलिए log चैप्टर आपको पहले पढ़ाया था, इसलिए log चैप्टर आपको पहले पढ़ाया था कि आपको क्लैरिटी बढ़े। देखो जरा कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट होगा सवाल का। एक तरफ से करा रहा हूं सवालों को, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसके जैसा एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, चलो इसके जैसा एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है आपका log ऐसे, पहला काम क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या होता है कि log x अपॉन कितना बेटा आपका log 7, मैथ्स का कंसेप्ट है। log x कितना आएगा 1/x, log 7 को ऊपर ले जाऊंगा, log आएगा 7 नीचे आएगी, u ऊपर पहुंचेगी, सवाल खत्म हो गया। उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। मैं किसी भी टाइप के सवाल को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो, लगे रहिए बस। यकीन मानिए पेपर देके लौटोगे तो ये आपको विश्वास दिला दूंगा कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। चलिए आई होप क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लो, चलो डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, अगर मैं यहां से ये ले लूं कि log ax ले लूं तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या बन के आएगा, log x अपॉन कितना बन के आएगा, log a। ध्यान आ रही है बात, log x का कितना हो जाएगा 1/x, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा log, बेस में कौन आएगा a, ऊपर पहुंचेगा e। प्रैक्टिस हो गई, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, धीमे धीमे कराऊंगा, ठीक है बेटा धीमे धीमे कराऊंगा, मुझे लगा थोड़ा समझ पा रहे हैं तो ओके ओके। लॉग का क्लास लिया होगा तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जी। यहां तक इस सवाल के जैसे मैंने कई एग्जांपल आपको दे दिए। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या, प्रैक्टिस मैटर करती है सर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स ट्राई, जल्दी करिए जल्दी करिए, आराम से। क्वेश्चन नंबर 13, मैं क्लास थोड़ा फास्ट कर रहा था क्या बेटा, मैं फास्ट कर रहा था क्लास थोड़ी सी, मुझे लगा तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी मैंने हल्की सी। अरे मेरी क्लास फास्ट हो गई थी क्या मुझसे थोड़ी, मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो यस और नो। आप लोग मेरे ख्याल से जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं ना कि सर फास्ट चल रही है, शायद उन्होंने लॉग का क्लास नहीं लिया है। मुझे लगा था कि लॉग की जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है, शिवम कह रहे हैं मुझे नहीं आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को नहीं आया आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, फोकस करूंगा आपके ऊपर मैं अभी। सुनो
बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, पेन को भी बंद कर दो। डी ओवर डी एक्स, अगर किसी जगह 1/x आ रही है, उसका कितना होता है बेटा, माइनस का 1/x²। पहली जानकारी है। रियल टी में इसकी सीपी ये होती है कि किसी भी जगह कोई फंक्शन आता है डी ओवर डी एक्स, जैसे 1/fx, तो उसका होता है माइनस 1/fx का होल स्क्वायर, और fx का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो आता है बेटा f डैश x। याद करो पहले जल्दी, d ओवर डी एक्स 1/x का होता है माइनस का 1/x², लेकिन इस x का भी करते हैं तो 1 हो जाता है। d ओवर डी एक्स 1/fx का करते हैं तो बन के आता है बेटा माइनस का 1/fx का स्क्वायर, और fx का करते हैं तो कितना आता है f डैश x। ये सीपी पहले नोट करो जल्दी, ये सीपी पहले नोट करो फटाफट। चलो अब सवाल में आइए जरा, इसमें d ओवर डी एक्स, अगर सवाल आपके पास में है ये, यहां पर x और यहां पर आपका tan, मैं से हटा रहा हूं पूरे स्टेप को, सुनो क्या होगा। पहला स्टेप ये बेटा d ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा आपका log tan अपॉन आपका log x। ये प्रॉपर्टी बेटा log की है। अब देखो log tan तो आपका सेम रहेगा, 1/log x का करूंगा तो माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। जैसे 1/x का हो गया था माइनस का 1/x², वैसे log x का हो गया 1/log x का हो गया माइनस का 1/log x का स्क्वायर, और log x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1/x। क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी करिए, बेसिक सवाल जो आपके बुक्स के थे वो लगभग मैं यहां तक करा चुका हूं, थोड़ा सा हम यहां से लेवल को एनहेंस करेंगे। ये सवाल सबको आ गया होगा, ओके फाइन। एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसके जैसा, d ओवर डी एक्स, मान लीजिए यहां पर log x, यहां पर आपका 7 है, बहुत आसान, d ओवर डी एक्स कितना आएगा बेटा log 7 अपॉन कितना log x, हल करेंगे इसे तो 1/log x हो जाएगा बेटा माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, और log x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1/x आंसर। नाउ रेडी, आई होप कि यहां तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको यहां तक बेसिक चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं सवालों के अगले स्टेप की तरफ। ये बता दीजिए यहां तक कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बेस क्लियर ना हुआ हो? बेस क्लियर है? आओ यहां से बढ़ते हैं हम अगली सीरीज की तरफ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जबरदस्त है। क्लियर है भाई? स्ट्रांग? बोलो जल्दी। पूरी की पूरी किताब कराऊंगा, टेंशन तो ले रहे हो? पूरी की पूरी किताब कराऊंगा, क्या को अब कोई क्वेश्चन आगे कोई क्वेश्चन पीछे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब लगाइए हेडिंग। क्लास का टॉपिक है बेटा इम्प्लिक्ट फंक्शन। लिखिए, लिखिए बेटा इम्प्लिक्ट फंक्शन। टॉपिक का नाम है बेटा इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब क्लास का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्लास का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। सपोज करना, समझना भैया, सवाल थोड़े बड़े आएंगे। अब जो सवाल चल रहे हैं वो थोड़े से बड़े लेवल के हैं। अब पहले जो सवाल ले रहा हूं वो मैं एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा पाथफाइंडर और आरएस अग्रवाल, सारे क्वेश्चनों का लेवल मिक्स होगा इसमें और सब क्वेश्चंस आपके अटैच होंगे। आइए देखते हैं कैसे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। नंबर 1,
पहले सवाल जो मैं आपको ले रहा हूं वो सब के सब सवाल आडिट सवाल। अभिषेक गौतम चिंता मत कर, मिश्रित फलन बोलते हैं। लिखिए पहला सवाल, फाइंड dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx निकालने हैं। ये सवाल कराने जा रहा हूं बेटा एनसीईआरटी के, ये सवाल कराने जा रहा हूं बेटा एनसीईआरटी के। अभिषेक गौतम चिंता मत कर, और ये भी बहुत धीमे धीमे बढ़ाऊंगा। चलिए पहला सवाल, 2x प्लस 3y इक्वल टू है आपका बेटा sin x। हमें चाहिए dy अपॉन dx। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें फटाफट। हमें चाहिए dy अपॉन dx। इसमें भी पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। अभिषेक गौतम चिंता मत करो, एक एक बात पढ़ाऊंगा हिंदी में बेटा। हमें चाहिए dy अपॉन dx। देखिए तो हम क्या करते हैं इन सवालों में, ये सवाल चल रहे हैं अभी एनसीईआरटी के, फिर कराऊंगा आरडी के, फिर कराऊंगा आरएस के। इन सवालों का बेस क्या है? बेस क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा? 2x का कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस इसका करूंगा 3 dy अपॉन आपका dx। sin x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका cos x। और उसके बाद क्या होगा 3 dy अपॉन आपका dx कितना बन के आएगा cos x माइनस आपका 2। dy अपॉन dx अगर आप निकालेंगे तो क्या बन के आएगा cos x माइनस आपका 2 अपॉन आपका 3। ध्यान रहे ये बेस है, अभी मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया है। ध्यान रहे ये बेस है, अभी मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया है। सवाल है एनसीईआरटी का, क्लास 12th में एनसीईआरटी स्टडी किया होगा। ये आंसर आएगा बेटा, क्या निकाल रहे हो अजीब सा तुम लोग? dy अपॉन dx आएगा cos x माइनस का 2 अपॉन 3। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ये रेज योर हैंड। मैं क्या बोल रहा हूं? कितने बच्चों क्लियर हो गया? एक बात थम्स करो। यस सर। ऐसा तरीका हमें कभी भी एग्जाम्स में ट्राई नहीं करना है, लेकिन ये बेस है, पहले इसको सिखा रहा हूं। ये बेस है, पहले इसको सिखा रहा हूं। ये तरीका कभी भी एग्जाम्स में ट्राई नहीं करना है। यस, ये बेस है, पहले सिखा रहा हूं। अगला सवाल लिखिए, 2x प्लस का 3y इक्वल टू यहां से बेटा sin y। हमें चाहिए dy अपॉन dx। कम ऑन फास्ट। हमें चाहिए dy अपॉन dx। बता रहा हूं सवाल का बेस क्या है, फिर से बता रहा हूं सवाल का बेस क्या है। सुनो, अगर हमें dy अपॉन dx चाहिए तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कितना होगा? 2x का 2 प्लस 3 dy ओवर कितना होगा बेटा dx, और sin y कितना होगा बेटा cos y, और y कितना बनेगा dy ओवर dx। dy ओवर dx को हम एक तरफ करेंगे तो क्या बन के आएगा भैया? बन के आएगा 3 माइनस आपका cos y बराबर आपका माइनस का 2। सॉल्यूशन करेंगे, dy अपॉन dx बन के आएगा आपका 2 अपॉन cos y माइनस आपका 3। सभी बच्चों का आंसर आ गया। ये cos y है बेटा, cos y। माइनस कहां है? अरे भैया माइनस कहां है? दिमाग लगाओ यार। ऊपर का माइनस, नीचे का माइनस। ये 3 माइनस का cos y है, cos y माइनस का 3 लिखा है। ये सिर्फ सवालों का बेस है जो आपको आना चाहिए। ये पेपर में ट्राई नहीं करना है, मगर पहले मेरा सिद्धांत होता है कि बेस बिना मजबूत करे मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं बताता हूं। दिख रहा होगा मैं इसे काटता जा रहा हूं, ये बेस है, आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद है यहां तक सीख पा रहे होंगे। बेस को स्ट्रॉन्ग करिए बच्चा। अगला ax प्लस by स्क्वायर
इक्वल टू आपका cos y, हमें चाहिए यहां से dy ओवर dx। जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट, जल्दी क्वेश्चन नोट करो फटाफट। ax का करूंगा तो a प्लस का 2 by dy ओवर आपका dx, कितना cos y का माइनस का sin y dy ओवर dx। dy ओवर dx मैंने यहां कर लिया, कितना आएगा 2b बाई प्लस sin y इक्वल टू कितना आएगा यहां से माइनस का a, डिवाइड मार दो dy ओवर dx माइनस का a अपॉन क्या आएगा 2b बाई प्लस आपका sin y। क्वेश्चन खत्म। ये सब बेस है, ये भी सवाल क्या है बेटा, बेस है। बेस आपको अनुभव हो रहा होगा, पक्का होता जा, पहले बेस को पक्का करिए। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हर सवाल का आंसर 2 3 4 लाइन में आ रहा है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल फोकस करिए, लिखिए नेक्स्ट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 10x प्लस आपका y। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया, गुड। क्या करेंगे, x को फिक्स मानोगे, y का करोगे dy अपॉन dx प्लस y फिक्स मानोगे, x करोगे 1 प्लस कितना आएगा 2y dy ओवर dx, कितना करोगे 10x का कितना करोगे sec स्क्वायर x प्लस कितना करोगे dy ओवर dx। सही है। अब क्या करोगे, dy ओवर dx तरफ लाओगे एक तरफ, ये बनेगा आपका x प्लस आपका 2y माइनस आपका बेस कितना बनेगा sec स्क्वायर x, कितना बनेगा आपका माइनस का y। सॉल्व करेंगे dy ओवर dx और क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस का y अपॉन बन के आएगा x प्लस का 2y माइनस आपका 1। क्वेश्चन खत्म। ऐसा तरीका मैथ्स में कहीं पर भी ट्राई नहीं करना है, दिस इज द बेसिक। आओ जानते हैं कंसेप्ट को। अब हमारा काम है खतरनाक अभ्यास करना। एक बात बताओ, इन पूरे सवालों के दौरान पूरे सवाल में इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए क्या थी? तो आप कहते सर हमें तो आंसर चाहिए। अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें पूरे सॉल्यूशन की क्या जरूरत है? आइए जानते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन को, समझते हैं। क्या मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बताना चालू करूं? बेस क्लियर हो गया सारे बच्चों को? मेरा हर राजा बेटा ये बात बताए, क्या उसका बेस क्लियर हो गया इनमें? क्या उनका बेस क्लियर हो गया इनमें? क्या सबका बेस क्लियर है? कोई डाउट? मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा डायरेक्ट हवा मारने वाली। आओ तो स्पीड के लिए तैयार है हम लोग। चलिए लिखिएगा सीपी नंबर 1। ये पूरी सीपी से, इस सीपी से आपका लगभग, इस सीपी से आपका लगभग 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा, 80%। एक सीपी पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 एक पढ़ा रहा हूं, समझना समझना। एफ एक्स वाई इक्वल टू आपका के। सवाल में एक्स हो वाई हो, जेड भी होती है लेकिन वो बीएससी में आता, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एफ एक्स वाई इक्वल टू आपका के कोई फंक्शन है, ये सवाल में आपको दिया होगा। उस सवाल का डायरेक्ट आंसर आता है dy ओवर dx माइनस, यहां पर आती है बेटा एफ डैश एक्स। और ये कोई ट्रिक नहीं है, बीएससी स्टडी करोगे तो वहां का कंसेप्ट है पूरा, ये कोई ट्रिक नहीं है। कंसेप्ट नंबर 1, एफ एक्स वाई बराबर के dy अपॉन dx माइनस का साइन एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। उतारो जल्दी, मैं बताऊंगा आपको आगे, फटाफट चलो जल्दी। सीपी नंबर 1, एफ एक्स वाई बराबर आपका के dy अपॉन dx माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश वाई। बेस बता दिया भैया विपिन, बेस बता दिया पूरा मैंने। अब सुनो,
जब एफ डैश एक्स करते हो, जब एफ डैश एक्स करते हो तो यहां मानते हैं वाई को नियतांक, आई मीन वाई को कांस्टेंट, और जब एफ डैश वाई करते हैं तो मानते हैं एक्स को नियतांक। प्रैक्टिस कराऊंगा जबरदस्त, वो चिंता मत करो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इट्स माय प्रॉब्लम, इट्स माय प्रॉब्लम, यू कैन वॉच। सीपी नंबर 1 उतार लिया, हिंदी में लिख लो, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई नियतांक और y के सापेक्ष अवकलन, तो x को जैसे लिमिट में LH बताया था, बायनोमियल थ्योरम बताई थी, वैसे ये कंसेप्ट है। आप चाहें तो बेस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, हो गया भैया, चलो सीपी को दोबारा समझो। सीपी नंबर 1 हर जगह लगाऊंगा, एफ एक्स वाई बराबर आपका के, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का साइन, ब्रैकेट एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई को क्या मानोगे, कांस्टेंट, और वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स को क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो ये टेंशन मत लो कैसे लगेगी, आई विल मैनेज, प्रूफ कराऊंगा, जबरदस्त अभ्यास कराऊंगा, याद कर लो बस। सीपी नंबर 1 एफ एक्स वाई बराबर के डी वाई अपॉन, अबे सीपी का मतलब कंसेप्ट होता है यार, तो मैं करूंगा अभी, हटाएं, चलिए लेते हैं सवालों का कंसेप्ट। पहला, सारे भाई सवाल लिखें जल्दी। पहला सवाल, पहले चल रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खत्म फिर आएगी आरडी, फिर आरएस, पाथफाइंडर। चलिए पहला सवाल, 2x प्लस 3y बराबर आपका साइन एक्स, जल्दी नोट करो। वही सवाल बैक किया है मैंने, वही सवाल बैक किया है मैंने। अब आंसर मत देना, मेरे बाद लिखते जाना बस। हमारा काम क्या है सुनो, जब भी सवाल को चालू करोगे, पहला स्टेप 2x प्लस 3y माइनस का साइन एक्स बराबर 0, पूरे सवाल को एक ही तरफ कर लो, पूरे सवाल को एक ही तरफ कर लो। अब एक लाइन में आंसर देना है, dy ओवर dx, ये मेरे सवाल की पहली लाइन है और यही मेरे सवाल की आखिरी लाइन है, माइनस। सुनो क्या कहा था मैंने, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। अगर मैं ऊपर कर रहा हूं f डैश x और नीचे क्या कर रहा हूं, f डैश y, ये तो आपको याद है। तो सुनो, पेन को भी बंद, x के सापेक्ष करूंगा क्या आएगा 2, x के सापेक्ष करूंगा तो y टेकन कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है कितना होता है, 0। साइन x का करूंगा तो माइनस का cos x, ऊपर वाला हिस्सा आ गया। x के सापेक्ष करता हूं तो 2x का 2, x के सापेक्ष करता हूं तो y टेकन कांस्टेंट, इसका कितना होगा 0। साइन x का करूंगा कितना आएगा बेटा, cos x। नीचे आ जाइए, y के सापेक्ष करूंगा तो x टेकन कांस्टेंट, x का कितना हो जाएगा पूरे स्टेप का 0, 3y का कितना होगा 3, एंड क्वेश्चन खत्म। x के सापेक्ष करूंगा तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करूंगा तो x टेकन। सीपी नंबर 1 एफ एक्स वाई बराबर के डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। पहले क्या करते हैं,
x के सापेक्ष, फिर क्या करते हैं y के सापेक्ष, x के सापेक्ष करते हैं y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं x टेकन कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट संख्या का अवकलन कितना होता है, शून्य। आगे बढ़े। अरे भैया साइन का नीचे नहीं हुआ, ये बता, y के सापेक्ष करते हैं तो x को मानते हैं नियतांक, 2 तो कांस्टेंट है ही, x कांस्टेंट है 0 हो गया, 3 y का कितना करेंगे 1 हो गया, साइन y यहां पर कांस्टेंट है, सॉरी साइन x यहां पर कांस्टेंट है, x का हर एक पद कांस्टेंट है, 0 आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ रहे हैं आगे, प्रैक्टिस करते रहिए। अगला सवाल, गुड। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका साइन y। क्या करना होगा भाई, 2x प्लस 3y माइनस का साइन y बराबर 0। क्या बताया था मैंने, पहले इधर ऐसा कर लो, यस, dy अपॉन dx, एक लाइन डायरेक्ट, माइनस क्या आएगा, पहले क्या करते हैं एफ डैश एक्स, ध्यान दो, ये रहा dy अपॉन dx माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो y कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो x कांस्टेंट। आओ देखो, x के सापेक्ष कितना होगा, 2x का 2, 2x का 2, इसका करूंगा 0, इसका करूंगा 0, क्यों, x के सापेक्ष y कौन होता है, कांस्टेंट, ये भी कैसा हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। अब आओ, y के सापेक्ष करूंगा 0, 3y का 3 माइनस साइन y का cos y, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़े, गुड। x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, हमें चाहिए dy अपॉन dx। पहले क्वेश्चन नोट करो जल्दी, आप लोग बात तो समझ रहे हैं ना, x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, और y के सापेक्ष करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। चलो सुनो बेटा, कॉपी बंद। पहला काम, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई बराबर 0, ये पहला काम है। हमें चाहिए dy अपॉन dx, डायरेक्ट माइनस का साइन, कौन, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एक्स के सापेक्ष करूंगा, y कौन है, कांस्टेंट है, x के सापेक्ष करूंगा, x कितना हो जाएगा 1, अकेला y बचेगा। अरे यार y तो कांस्टेंट है, ऐसे मान लो d ओवर dx है और आप कर रहे हो 2x का, तो 2x का आंसर 2 नहीं आता, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का 1 हो गया। चलो इसका करूंगा 0 हो जाएगा, 10x का करूंगा कितना आएगा बेटा, sec स्क्वायर x, और y कितना हो जाएगा बेटा 0। आओ इधर, अब करूंगा y के सापेक्ष, y का y के सापेक्ष कितना होगा 1, क्या बचेगा ओनली x, कितना होगा बेटा 2y, कितना होगा बेटा 2y, और इसका कितना होगा 0, क्योंकि x कांस्टेंट होता है, ये माइनस का 1, आंसर आ गया, सवाल खत्म। एक फोकस करते रहिए, फोकस, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। अभी चल रही है एनसीईआरटी, क्या याद हुआ, x के सापेक्ष करते हैं y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं x टेकन कांस्टेंट, ओनली 1 लाइन सॉल्यूशन, पढ़ते रहिए। अच्छा ये बात भूल मत जाना, ऐसे मानो यार d ओवर dx कर रहे हो और यहां लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो कॉमन सेंस की बात है, x के सापेक्ष करना हो तो y कांस्टेंट है, y कहां पे आ जाएगी बाहर, और एक्स स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2x आएगा, जनरल सी बात है ना यार। चलो याद क्या करना है,
एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वाई टेकन कांस्टेंट, और वाई के सापेक्ष करते हैं तो एक्स टेकन कांस्टेंट। मजा आ रहा है? चलिए, अभी चल रही है एनसीईआरटी। क्या चल रही है अभी? एनसीईआरटी प्रैक्टिस। लो, अगला सवाल लिखो भैया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका 100। क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। टाइम इज ओवर। कंसेप्ट भूल मत जाना राजा। आओ, सीपी नंबर 1 मिट गई है मेरे से। क्या थी सीपी? एफ एक्स वाई बराबर के डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट माइनस क्या थी है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। एक्स के सापेक्ष करते हैं वाई को टेकन कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करते हैं एक्स टेकन कांस्टेंट। याद कर लो। वेरी गुड। आओ, मेरे शेर बच्चों ने निकाल दिया होगा आंसर, मैं जानता हूं। पहला काम इसको इधर करने का, सही है? वेरी गुड। डी वाई ओवर डी एक्स। एक लाइन खतरनाक सवाल, माइनस क्या? एक्स के सापेक्ष करते हैं वाई टेकन कांस्टेंट, एक्स के सापेक्ष करते हैं वाई टेकन कांस्टेंट, वाई टेकन कांस्टेंट, वाई टेकन कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करते हैं एक्स टेकन कांस्टेंट। चलो, अभी हम कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालते हैं? माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई? 2x। एक्स का कितना हो जाएगा? 1। वाई कांस्टेंट है, चुपचाप रहेगा अकेला। वाई स्क्वायर अकेला आ रहा है 0, 100 का 0, किसी भी कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, यहां मत कर देना 0। चलो, अब करूंगा वाई के सापेक्ष। वाई के सापेक्ष करता हूं तो एक्स टेकन कांस्टेंट कितना होगा? 0। कितना होगा? वाई का 1, और कितना होगा? 2y। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। ओनली 1 लाइन। सारे बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट है, सीपी नंबर 1 को खतरनाक अभ्यास करना। हाँ, राज सिसोदिया बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ। अब मैं आरडी शर्मा के सवाल कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। मुझे मत बताओ, तुम खुद जानोगे या खुदा जानेगा कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी कितनी है। बिल्कुल मत बताइए, मैं जानता हूं, भरोसा करता हूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही होगी। एक बार सीपी नंबर 1 को द्वारा लिखो। सीपी नंबर 1 को द्वारा लिखो। एफ एक्स वाई बराबर दे रखा होगा कांस्टेंट के। एक लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, माइनस क्या आएगा? एफ डैश एक्स अपॉन क्या आएगा? एफ डैश वाई। एक्स के सापेक्ष करते हैं वाई क्या होता है? फिक्स। वाई के सापेक्ष करते हैं एक्स क्या होता है? फिक्स, आई मीन कांस्टेंट। क्लियर है? वेरी गुड। लेट्स चेंज आरडी शर्मा। अब सवाल आ रहे हैं आरडी के। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आरडी शर्मा के। जो बच्चे सीबीएसई वाले होंगे जानते होंगे इस बुक के बारे में। आगे बढ़े। लेट कॉन्सेंट्रेट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c बराबर 0। सवाल को नोट करो जल्दी। हमें चाहिए dy अपॉन dx। कम ऑन, आपका समय शुरू होता है। बेस लगाओगे तो थोड़ा टाइम खाएगा सवाल, और डायरेक्ट करोगे तो उड़ जाएगा झटके में। बेस तो नहीं लगाया आपने इसमें? बेस तो नहीं लगाया? गुड। अच्छा, बेस लगाओगे तो फील हो रहा है थोड़ा लेंदी होगा, हल्का फुल्का। बेस लगाओगे थोड़ा टाइम खाएगा सवाल, लग रहा है? यस, चलो शाबाश।
dy ओवर dx, ये आंसर आएगा। x के सापेक्ष करना है तो y टेकन कांस्टेंट, और y के सापेक्ष करना है तो x टेकन कांस्टेंट। ऐसे मान लेना कि x एक नंबर है और ऐसे मान लेना कि y एक नंबर है। सुनो भैया, सुनो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। x के सापेक्ष करूंगा, इसका कितना आएगा 2ax। x के सापेक्ष करूंगा तो b तो कांस्टेंट है ही, y हमने कांस्टेंट मान लिया, कितना हो गया 0। x के सापेक्ष करूंगा तो x का तो 1 हो गया, 2h सब कांस्टेंट है, क्या आएगा 2h और y 2gx, x का कितना हो गया 1, कितना आएगा बेटा जी 2g। 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, y कांस्टेंट, c कांस्टेंट 0 हो गया। x के सापेक्ष करते हैं तो x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, x के सापेक्ष करते हैं तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। अब करूंगा y के सापेक्ष, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बेटा 2by, y का कितना हो जाएगा बेटा 1, क्या बचेगा राजा बेटा 2hx। अच्छा इधर आ जाइए, कितना होगा 0, कितना बनेगा बेटा 2f, और c का कितना 0। वो अलग बात है, ओ शिट, क्वेश्चन मिटा दिया यार। 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा सब में से, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। चेक करना बेस से कितना टाइम लगेगा। मेहनत बहुत करा रहा हूं, बस मुझे गप्पे मारने की आदत नहीं है। मेरे अच्छे बच्चे समझ रहे होंगे कि 15-20 मिनट मैं तुम्हें सुनाऊं स्टोरियां लंबी लंबी, वो तुम्हारा ही नुकसान है। तुमने पढ़ाई के पैसे दिए मेरे बच्चों, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। कम ऑन, बताओ कैसा लगा ये सवाल। कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस, से समथिंग, जल्दी बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, गुड। आओ जरा याद करना कंसेप्ट को, क्या है सीपी नंबर 1, एफ एक्स वाई बराबर कितना है बेटा के, एफ एक्स वाई बराबर कितना है बेटा के, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। एक्स के सापेक्ष करना है तो वाई टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करना है तो x टेकन कांस्टेंट, x के सापेक्ष करना है तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करना है तो x टेकन कांस्टेंट। बोलो बात पकड़ में आ रही है क्या भैया। चलिए आगे बढ़े। देखो मैं डायरेक्ट कोई सीपी नहीं बताऊंगा, पहले बेस बताता हूं, और अब आप समझ गए होंगे, इसका बेस क्लियर हो गया तो आपको सवाल को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ो जरा, देखो इस बात को मत भूल जाना भाई, जैसे d ओवर डी एक्स कहीं लिखा हुआ है 7x, अब मैं कह रहा हूं कि 7 कांस्टेंट है तो कॉमन सेंस की बात है 7x का कितना हो जाता है 1 हो जाता है। बिल्कुल मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि d ओवर डी एक्स, यहां पर लिखा हुआ है xy, तो x के सापेक्ष करूंगा, x का तो 1 हो गया, y आपका 12 आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मस्त आना चाहिए। 12th करके आए हो, तैयारी कर रहे हो नौकरी की, तो यहां डेटा रखना पड़ेगा। मजा आ रहा है भाई। जतिन प्रसाद, ये एक्स वाई जेड वाला भी इसी में से होता है, और ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये बीएससी के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव है। तुम्हारे 11-12 तक कहीं 3 फंक्शन आए थे क्या, कहीं पर भी 11-12 में 3 फंक्शन आए थे क्या, नहीं आए थे ना। मैं आपको 3 फंक्शन का करा दूंगा, फायदा क्या है। ये नाटक चलता है यूट्यूब पर, देखो मैं पता नहीं कितनी ट्रिक बताऊं, ये ट्रिक बताऊं, वो ट्रिक बताऊं, साले टाइम बर्बाद करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग। आप बच के रहिए। मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैंने कभी आपका समय खराब नहीं किया है यार। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल बढ़े आए। मैं पहले आपको बेस बता रहा हूं, सारे बेस। आरडी शर्मा, ये सवाल आरडी का है, बुक का है, मैं सवाल बना के नहीं दे रहा हूं, मनपसंद लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यू बराबर आपका 42, dy अपॉन dx। आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी करिए, योर टाइम स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताओ क्या बेस से आपका आंसर एक लाइन में आता,
बेस से आपका आंसर एक लाइन में आता, चेक करो। यहां फर्स्ट सेकंड मानते टाइम खराब होता आपका बहुत सारा। गुड। सबसे पहला काम ये आता है आपका 0, सही है। गुड। अब रुक जाओ, थमा 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 प्लीज। लगा दो सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1। लेट्स चेक इट। अरे पेन कॉपी बंद कर दो राजा, पेन कॉपी बंद। ये पहला लाइन, ये आखिरी लाइन। चलो, एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा 2x, एक्स का कितना होगा बेटा 1, वाई क्यू का 0, इसका भी 0, नीचे आ जाइए। एक्स स्क्वायर का 0, वाई के सापेक्ष, अरे वाई के सापेक्ष करूंगा तो एक्स टेकन कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करूंगा तो एक्स टेकन कांस्टेंट, और इसका कितना होगा 2x, और इसका कितना भाई 3y स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ो जल्दी। सीखने से सक्सेस नहीं मिलेगी। हर तीसरे आइटम को डिफरेंशिएशन आता है, हर तीसरे को इंटीग्रेशन आता है, हर तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मगर एक बात नहीं है और वो है अभ्यास। अभ्यास ही सक्सेस देता है। हर तीसरा बच्चा डिफरेंशिएशन जानता है, इंटीग्रेशन जानता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जानता है, लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास से सक्सेस मिलेगी, लर्निंग से सक्सेस नहीं मिलेगी मेरे भाई। ये बढ़ रहा है खोखला अंदर से। चलो एक बार नीचे 2 भी आएगा। क्या बोल रहा है, नीचे 2y आएगा? कुछ गलती कर दी क्या मैंने भाई? अरे कुछ गलती कर दी क्या मैंने? पता नहीं, मैं एक साथ देख लेता हूं भाई, एक सेकंड देख लेता हूं, कुछ हो गया होगा तो पता नहीं। x के सापेक्ष करूंगा 2x, x का हो गया 1 तो 2y आ गया, ये 0 सही है। y के सापेक्ष करूंगा ये 0 हो जाएगा, y के सापेक्ष करूंगा तो 2x आएगा। सही तो लिखा है यार। तुम क्लास में फोकस नहीं कर रहे हो, क्लास में फोकस नहीं कर रहे हो मुझे लगता है। ए भैया क्या कर रहे हो? सुनो सुनो, x के सापेक्ष, जिसको दिमाग में नहीं आ रहा चेक कर लो। गलती मुझसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, कोई भगवान नहीं है। चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। x के सापेक्ष करूंगा तो x स्क्वायर का होगा 2x, ये सही लिखा है। x का x के सापेक्ष करूंगा, x का x के सापेक्ष करूंगा तो हो जाएगा 1, इसलिए आ जाएगा 2y, ये सही लिखा है। x के सापेक्ष करते हैं तो y कांस्टेंट, इसका 0 हो गया, 42 का 0 हो गया। अब करूंगा y के सापेक्ष, जब y के सापेक्ष करूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, y के सापेक्ष करूंगा तो y का हो जाएगा 1, तो 2x ही तो बचेगा यहां पर, और इसका करूंगा कितना होगा 3y स्क्वायर, इसका होगा 0। तो मैं टाइम खराब कर दिया 2-1 मिनट का। चलो कोई बात नहीं है। जो बच्चा शायद मुझे लगता है लेट जुड़ा है क्लास में, कोई बच्चा शायद लेट जुड़ा है, मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, हो सकता है वो लेट आया हो क्लास में बेटा, कोई बात नहीं है। कभी कभी फोकस टूट जाता है, हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, क्योंकि उसने समझाया तभी तो गलती हुई है उससे। आगे बढ़ो। ये सवाल आरडी का है और ये सवाल आरएस में भी है। ये आरडी और आरएस दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। चलो dy/dx निकालो जल्दी फटाफट, आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी करो। पहला स्टेप आप इसको ये कर लीजिए, सही है। बहुत सारे बच्चों का हो गया, शाबाश भैया। रिक्वेस्ट है नहीं, फिर दोबारा बोलोगे रिपीट कर दो, समझ लो। dy/dx क्या होता है? माइनस, फिर क्या करना होता है? f' अपॉन कौन? f', सही है। याद करो सीपी, dy/dx माइनस f' अपॉन f', f' y टेकन कांस्टेंट, f' x टेकन कांस्टेंट। चलिए सुनो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा बच्चा? 3x स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? 0, y टेकन कांस्टेंट।
3axy, x कितनी हो जाएगी 1, क्या बचेगा भैया 3a और y, सही है। नीचे आओ, अब करूंगा y के सापेक्ष, कितना होगा 0, कितना होगा राजा बेटा 3y स्क्वायर, y कितना हो जाएगा बेटा 1, क्या आएगा बेटा 3ax। अब कॉमन सेंस की बात है, 3 3 3 3 कैंसिल एंड क्वेश्चन इज ओवर। बोलो कैसा लगा। ऐसी बातें मैं बहुत सारी स्टार्टिंग में पढ़ा डालूंगा, क्या इनसे अकेले पास हो जाओगे। ये तो उन सवालों के लिए जो सवालों में टाइम खा रही हैं, पेपर में बहुत छोटे सवाल भी आते हैं बेटा, एक एक चीज से मजबूत बनोगे। चलिए मजा आ रहा है ना भाई, पकड़ में आ गई, गुड। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1, लेट्स ट्राई। अगला सवाल जल्दी करो, देखो एक्स वाई बराबर आपका सी स्क्वायर dy अपॉन dx निकालना है, बहुत सरल सवाल है। लगाओ सीपी नंबर 1, जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, जबरदस्त। पहला स्टेप पहला स्टेप पहला स्टेप पहला स्टेप ये सही है। बोलो क्या आएगा, dy ओवर dx माइनस माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एक्स के सापेक्ष करते हैं, वाई टेकन कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करते हैं, एक्स टेकन कांस्टेंट। मेमोराइज करो मेमोराइज करो, शाबाश। हटाओ हटाओ, हाँ भैया, x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, x का कितना 1, क्या आएगा y, इसका कितना 0, y के सापेक्ष करूंगा तो खत्म सवाल, आंसर आ गया राजा। बोलो मजा आया क्या। आप अपने अंदर कितना चेंज महसूस कर रहे हो, आप अपने अंदर कितना चेंज महसूस कर रहे हो। अच्छा मैं जानना चाहता हूं यहां पर अभी कौन कौन बच्चा कहां कहां से है, एक बार मैं देख, क्योंकि क्लास का समय हो रहा है। चलिए लगे रहिए, अब आपका फोकस बन चुका है तो अब आप थोड़ा बहुत एमपी से हैं, ओके, असनेरा, राहुल कुमार ग्वालियर, केसी मथुरा से हैं आप, बक्सर, भरतपुर, मथुरा, सारा आगरा, दाऊजी, हाथरस, जयपुर, ओके, सरसा, एटा, वेरी गुड, फतेहपुर सीकरी। यार आप लोग बताओ, मेरे सख्त स्वभाव से आप नाराज तो नहीं होते हो। मेरे सख्त स्वभाव से मैं थोड़ा मतलब थोड़ा टाइट रहता हूं एकदम, उससे आप नाराज तो नहीं होते हो। वापस बैक 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 बैक, सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1, सीपी नंबर 1, एफ एक्स वाई इक्वल टू के आई। जो सवाल बहुत लंबा हो रहा हो, बहुत तगड़ा हो रहा हो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर dy अपॉन dx माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एक्स के सापेक्ष वाई कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष एक्स कांस्टेंट, एक्स के सापेक्ष वाई कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष एक्स कांस्टेंट। याद हो गया भैया। आओ स्पीड लगाओ, जल्दी से जल्दी निकालो जल्दी, और फील करना इसकी इंपॉर्टेंसी, इसकी इंपॉर्टेंसी फील करना भैया। हो गया, बहुत बढ़िया। अब तो उड़ा रहे हो लल्ले, एक एक झटके में उड़ा रहे हो। पहला स्टेप वाई क्यू माइनस 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर वाई बराबर आपका 0। बोलो भाई कैसे करोगे, dy ओवर dx, कंसेप्ट सीपी नंबर 1, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, ये सीपी याद है, गुड। आओ x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट 0, x का कितना हो जाएगा 1, बचेगा माइनस का 3y स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। थामा 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 थामा,
एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 6xy बन जाएगा। जरा चेक कर लेना यही आ रहा है क्या। अब करूंगा वाई के सापेक्ष, कितना है कर रहा है बेटा 3y²। इसका करूंगा कितना हो जाएगा 6xy, और इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना 3x²। 3 को काट दो जल्दी कॉमन लेकर के, 3 3 3, कितनी बार कटेगी ये, 2 बार, 2 बार कट जाएगी ये, है ना भाई। और यहां भी कटेगी 2 बार, और ये कट जाएगी। देखो भाई ये आंसर आ रहा है क्या, देखो ये आंसर आ रहा है क्या, क्या फीलिंग आ रही है अभी तुम्हें। अटेंशन देना पड़ेगा आपको सर, मजा आ रहा है। आगे, नो शॉर्ट ट्रिक, नो हॉट ट्रिक, ओनली सीपी, ओनली कंसेप्ट, अटैक ऑन द क्वेश्चन। अरे क्लास नहीं रुकी है वे, चल रही है आराम से, मस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़े, जबरदस्त, स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आपके बोर्ड पर लिखो साइन xy प्लस कॉस x प्लस का y इक्वल टू 1, वी नीड dy/dx। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करिए। अभी वाले क्वेश्चन का आंसर -1 होगा बेटा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, -1 नहीं आएगा। उस सवाल को चेक कर लेना, जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है एकदम। सत्य प्रकाश, सवाल को चेक कर लेना, वो देखने में लग रहा होगा कट जाएगा, कटेगा नहीं। वैसे मैं बताऊं आपको, मैं आपसे बहुत खुश हूं रियली, इतनी एनर्जी के साथ YouTube पर बच्चे के साथ जुड़ना पॉसिबल नहीं है। आपके साथ जब मेहनत कर रहा हूं ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहले इसको कर दूं, उसके बाद चेक कर लूंगा। वैसे मैं बता दूं, अक्सर मुझसे गलती होती नहीं है, मुझसे अक्सर गलती होती नहीं है, बाई मिस्टेक की बात है। लाइन का करूंगा तो कितना आएगा बेटा cos xy, x का करूंगा तो 1, y हो जाएगा कॉमन, y आ गया। cos का करूंगा तो माइनस का साइन x प्लस का y, और x का कितना हो जाएगा बेटा 1, और y का 0। आओ नीचे, y के सापेक्ष करूंगा तो साइन का तो होगा बेटा cos xy, और y का हो जाएगा 1, क्या बचेगा यहां पर x, और cos का कितना होगा माइनस का साइन x प्लस का y। इस सवाल का ये आंसर है, इस सवाल का ये आंसर देखो जरा। अरे ये सवाल आया कि नहीं ये बताओ पहले, ये सवाल का आंसर आया, ओके है, ये सवाल क्लियर है। दोबारा बताऊं कैसे, मुझको लगता है तुम थक गए हो अब। पहले ये बोलो ये क्लियर है क्या, साइन का हो गया cos xy, x का हो गया 1 तो y आ गया, cos का माइनस का साइन x प्लस y, x का 1 y का 0 हो गया। तुम लोग यार अटेंशन नहीं कर रहे हो मुझे लगता है। साइन का cos xy, इसका करूंगा y के सापेक्ष y का 1 हो जाएगा, x आ जाएगा, cos का हो गया माइनस का साइन x प्लस का y। एक बच्चे को पिछले सवाल में डाउट आ रहा था यार, पिछले सवाल में किसको डाउट आ रहा है चेक करूं, वो कौन सा बच्चा था, एक बच्चा था पिछले सवाल में डाउट की बोल रहा था। अब वो स्टूडेंट जो भी है देख ले जरा। सबसे पहले देखो, इसको जल्द लेके आएंगे, इसको लाएंगे तो यहां आ जाएगी माइनस, बराबर हो जाएगा 0। पहला काम तो ये है। हाँ सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश पहला आंसर ये बेटा, जिस बच्चे को डाउट आया हो वो एक बार देख ले, माइनस गलती होने के चांसेस नहीं है, फिर भी मैं वादा नहीं कर रहा हूं, देख लो। x के सापेक्ष करूंगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3y², x के सापेक्ष करूंगा ये हो जाएगा 3x², x² का हो जाएगा 2x, जिसका मतलब होगा माइनस का 6xy। क्लियर हो रही बात। अब करूंगा y के सापेक्ष, y के सापेक्ष करूंगा, y के सापेक्ष करूंगा ये आएगा 3y², y² का बन जाएगा 2y, जिसका मतलब होगा माइनस का 6xy, और इसका हो जाएगा 0, और y का हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 3x²। ये आया था मेरा सवाल। और अगर ये आ गया
सबसे पहले जो बच्चा डाउट फील कर रहा था वो यहां तक देख ले, यहां तक सही है, यहां तक सही है, चेक कर ले। वो पता नहीं क्या समस्या है। अरे भैया इसका करूंगा, देखो y के 0 हो गया, x का इतना आ गया, यहां आ गया तुम्हारा माइनस, यहां आ गया तुम्हारा माइनस का 3y²। अब सुनो आगे, इसका किया 3x² हो गया, इसका इतना हो गया, ये क्लियर हो गया। अब कुछ भी नहीं करना मुझे, ऊपर से कॉमन ले लूंगा -3, ऊपर से -3 कॉमन, नीचे 3 कॉमन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस प्लस, ये बनेगा आपका y² प्लस आपका x² प्लस आपका 2xy। ले भैया नीचे आ जा, ये बचेगा तेरा y² माइनस आपका 2xy और माइनस आपका x²। अगर वो सोच रहा हो कि इससे से काट देगा तो नहीं कटेगा बेटा, लेकिन जब भी आप कमेंट करो तो सोच समझ के करो, उससे टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। अपनी कॉपी एक बार देख लिया करो, मुझसे गलती हो सकती है, प्लस माइनस की मिस्टेक ह्यूमन एरर है, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा चेक कर लिया करो एक बार, है ना। अब 5 मिनट हम बात कर लें, 5 मिनट अब बात कर लें, खूब मन की जो बात करनी है खूब कर लीजिए आराम से। अब क्लास फिर ओवर करेंगे। अब बताओ क्या कह रहे हो। हाँ फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, पहले ये बताओ, देखो बेटा फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं जस्ट अभी, पहले ये बताओ, पहले मैथ्स के बारे में बताओ। मैथ्स के बारे में जिन बच्चों ने मैथ्स मेरा लिमिट का क्लास लिया है, कंटिन्यूटी का क्लास लिया है, लॉग का क्लास लिया है, डिफरेंशिएशन का क्लास लिया है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, अपनी बात दिल की आप रख सकते हैं, मैं उसे सुनना। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, मैं ये साबित करना चाहता था और वही साबित कर रहा हूं। थैंक यू। एक बार राजा बोल दो, लव यू बेटा, लव यू। 2015 से लेकर 2019 तक जितने सवाल एयरफोर्स में, जितने सवाल नेवी में, हर बार मेरे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और उनके मेमोरी बेसिस पर हर बार बच्चे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन मेरे को देते हैं। मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जितने सवाल एनडीए ने पूछे हैं फिजिक्स में से पेपर के अंदर, वो सब सवाल हमारे पास पाथफाइंडर के अंदर दे रखे हैं। ये सारे मिक्स करके कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और बोलो जल्दी। उमेश कह रहा है भगवान आप जैसा गरीब सबको दे। तुम लोगों के फोन चेक करने पड़ेंगे बेटा। अरे फीस की चिंता मत करो, बेफिक्र रहना मेरे भाई, कम रखूंगा, ठीक। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलता हूं 11:30 बजे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना और क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां बताना कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। क्लास ओवर कर दो।